We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. कोरोना वायरस का दूसरा चरण काफी भयावह नजर आ रहा है, जिससे बचने कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अशोकनगर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने सरकार द्वारा भेजी गई एंटीजन किट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने किट को काफी हद तक गलत बताया है। गौरतलब है कि एंटीजन किट से सिविल सर्जन की कोरोना वायरस की जांच हुई थी, जिसकी पुष्टि CMHO ने की है। ऐसे में एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा पूरी जांच की किट को गलत बताया जाना कई सवाल खड़े करता है। सिविल सर्जन की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है और ऐसी स्थिति में न सिर्फ वो अस्पताल परिसर के आम व्यक्तियों, मरीजों और परिजनों के बीच घूमते दिखे, बल्कि जिलाधीश के साथ वो अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आए। तमाम प्रयास कोरोना से बचने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जब जिम्मेदार लोग ही ऐसे घूमते हैं तो कैसे इस महामारी पर लगाम लग सकेगी। इस पूरे मामले में प्रशासन के ही 2 अधिकारी आमने सामने हो गए हैं। CMHO ने सिविल सर्जन के संक्रमित होने की पुष्टि की है। उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होने के निर्देश दिए जाने की बात CMHO ने की है। वहीं जब सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने न सिर्फ जांच रिपोर्ट को गलत बताया, बल्कि जांच में उपयोग की जाने वाली एंटीजन किट को ही दोषी ठहराते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर ही आरोप लगा दिए। हालांकि सिविल सर्जन के घर के आसपास को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अरे क्वालिटी की किट प्रायोरिटी आंकड़े गलत है क्या? भाई आंकड़े RT-PCR के मतलब पूरे आप मानते हैं पूरे प्रदेश में क्वालिटी घटिया की क्वालिटी किट है। RT-PCR के जो आती है, आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है? नहीं, मैं वो CMHO गलत बोल रहे हैं। मैं RT-PCR को कन्फर्मेटरी टेस्ट मानता हूँ। दो डंडे के बाद एक डंडा आया, 2 डंडे आए, वो गलत थी किट। क्या गलत थी? लेकिन तमाम लोगों को क्वालिटी किट नहीं, तमाम लोगों पे आपत्ति उठाई जा रही है, उनको आपत्ति गलत उठा रहे हैं। कौन आपत्ति उठाने वाले? नॉन मेडिकल हैं, मेडिकल नहीं है जी। नॉन मेडिकल CMHO मेडिकल नहीं है, मेडिकल नहीं है, CMHO मेडिकल नहीं है। नहीं, CMHO को जानकारी नहीं है। वो तो मेरे से फोन पे बात हुई थी। मैं किट दिखाई उन्होंने अभी। सर हम किट देख कर आ रहे हैं अभी अंदर। किट मैंने देखी है और बाद में 2 किट बनी है। आप जानकार हैं, जिले में सब जानकार नहीं है। मैंने उसको इग्नोर नहीं किया। नहीं। आपको पता है आपका CMHO ने 17 डेथ हुई थी उनके टाइम में, और 2 डेथ कोरोना 19 कार्ड से हुई हैं। उसको जोड़ा नहीं किया उसने। क्यों नहीं जोड़ा? नहीं, इसलिए नहीं जोड़ा कि उसने एंटीजन कार्ड टेस्ट से पॉजिटिव 2 मरीज खत्म हुए यहाँ पे, और उसको 17 से 18 19 लिखना था, नहीं लिखा उसने CMHO ने। क्यों? गलत है। अरे पूरी बात सुन लिया करो आप। उसने 17 से 18 19 की डेथ रिपोर्ट में 2 नहीं जोड़े, क्योंकि एंटीजन कार्ड टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होती है, इसलिए ऐसा। है कि नहीं है? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो RT-PCR जांच कराता हूँ। अगर उसमें आता है तो मैं कलेक्टर साहब को ऐसे लक्षण देखे, ऐसी कोई बात ऐसी होती है तो वे बताएं। मुझे बुलाया था, मैं आया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। मुझे त्रिवेदिया ने फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ने फ़ोन किया, आप आ जाइए कि आपकी ऑक्सीजन लेवल क्या 99, फिर क्या दिक्कत है? जब 99 पल्स हो रही है तो सर आप कोरोना में आप ये मानते हैं कि जो किट जो आई हैं वो एकदम घटिया है वो? हाँ, 2 तरह की किट है, एक अच्छी किट है, एक खराब किट। मतलब आप प्रदेश में सप्लाई हुई है तो ये आंकड़े गलत जा रहे हैं, प्रदेश के आंकड़े गलत जा रहे हैं सर? बिल्कुल जा सकते हैं, पूरे प्रदेश आंकड़े गलत जा सकते हैं, क्योंकि किट घटिया है। जवाबदार मैं नहीं, CMHO में दिख रहा हूँ किसी प्रकार से। आप ये बताइए कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप ये मानते हैं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो किटों के कारण बढ़ रहे हैं? वो मुझे लगता है ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो खराब किट की वजह से बढ़ रहे हैं। मतलब सरकार ने खराब किट ली है। सरकार जवाबदार है या केंद्र सरकार जवाबदार? इसका मैं जवाब नहीं। क्या नाम लिखते हैं? आपका नाम? आपको मेरा नाम पता नहीं है, मैं सिविल सर्जन हूँ, सब पता है आपको। लिख दीजिए सिविल सर्जन। संदिग्ध यहाँ कोरोना केयर में हूँ ना, मास्क लगा रहा हूँ और जा रहा हूँ। अरे तो आप संपर्क में तो आ रहे हैं कई लोगों के। क्वारंटाइन था मैं घर पे, मुझे बुलाया गया है। किसने बुलाया? कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब को मालूम था कोरोना पॉजिटिव की संदिग्ध हैं आप? कोरोना पॉजिटिव भाई साहब नहीं है, मैं कह रहा हूँ संदिग्ध को कोरोना पॉजिटिव नहीं मानते। आप RT-PCR को ही 100% मानोगे। आप एंटीजन कार्ड टेस्ट को जब तक लक्षण ना हो तब तक नहीं, जो और लोगों को होम आइसोलेट करते हैं, लक्षण ही नहीं है तो कलेक्टर साहब की गलती है, मतलब उनको बुलाना नहीं था। अरे भाई हम क्यों नहीं कराएंगे? हमको हल्का बुखार आएगा क्यों जांच नहीं कराएंगे? जब आप जांच कराना हमारा फर्ज है।
हमारा इलाज कराना फर्ज है। कलेक्टर साहब की गलती है, उन्होंने आपको बुलाया। नहीं, मैंने ये नहीं कह सकता कि उनकी गलती, उनने तो मुझे जानकारी लेने के लिए बुलाया था, मैंने बता दिया कि उन्होंने पूछा कि आपका 99 वो है क्या ऑक्सीजन लेवल, तो आप कोरोना पॉजिटिव कहाँ हो? नहीं तो जरूरी ये थोड़ी है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है भाई साहब, कोरोना पॉजिटिव बिल्कुल तत्काल डाउन होता है। आप डॉक्टरी नहीं पढ़े, नहीं तो मैं आपको एटलस बताऊँ, पढ़ के पढ़ लो, तुरंत डाउन होता है पॉजिटिव। कितना? तत्काल 94 पे आता है, फिर 92 पे आता है, फिर बिलो 90 चला जाता है। आपका कितना है अभी? मैं 99 पे चल रहा हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि ये संदिग्ध टेस्ट होता है एंटीजन, इसमें ये माना जाता है कि बार-बार कह रहा हूँ, संदिग्ध इट इज नॉट डायग्नोस्टिक एंड इट इज नॉट डायग्नोस्टिक, इट इज नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ये किट जो आती है एंटीजन, इसको परमिशन किसने दी? अगर आप मान रहे हैं गलत है गवर्नमेंट ने दी होगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गलत है। आप ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट गलत है? लोग चाहते हैं तत्काल रिपोर्ट में ले आए, उन लोगों के लिए नहीं तो गवर्नमेंट मतलब झूठा भ्रम नहीं, आप ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट भ्रम फैला रही है, आप ये मान रहे हैं? तुम मुझे वैज्ञानिक की बात कर रहे हो, तुम ये गवर्नमेंट मंत्री हो, परिषद की बात कर रहे हो, तुम कौन की बात कर रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ। सुनिए, पहली बात तो हम जो है मरीज की जिम्मेदारी लेते हैं। जी साहब, अब जितने के साथ वो घूमे हम सबकी जांच कराएंगे। तो सर, लेकिन सर सिविल सर्जन पर कार्रवाई बनती है क्या न्यायिक तरीके से? अभी कुछ दिन खिलाफ मैं कार्रवाई के लिए मैं करूंगा, और मैं भी कुछ दिन उन्होंने ऐसे कृत्य किए होंगे, पहले मैं उसको कंफर्म कर रहा था, इसलिए मैं ये सैंपल लेने आया। एक समस्या रही कि जिस पद पर होने के बावजूद उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोलने का प्रयास किया, वो अच्छा नहीं है, और झूठ बोलने से ये गलत होता है। चूंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उनको स्वतः क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, और कलेक्टर साहब को बता देते कि मेरी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसलिए मैं नहीं आ सकता अस्पताल में, नहीं तो लोगों में फैलने का अंदेशा रहेगा। देखिएगा, अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई 100% हो। और 60 जो है वो आता है, 62 केस हमारे यहाँ नए बढ़े हैं, और 225 का लोड हो गया है हमारे यहाँ एक्टिव केसेस में लगभग। देखिएगा, जांच रोज होती है और प्रतिदिन पहले दिन से बढ़ना शुरू हुआ, और इस हिसाब से अगर बढ़ता रहा तो हम 25% के लगभग पहुंच गए हैं, जो कि गलत है, और हमको इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा, हार्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और जिसके भी खिलाफ हमें देखेंगे कि इन्होंने गलती की है तो उसके खिलाफ FIR। कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण ये नेग्लिजेंसीज हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैलने की संभावना। इस तरीके से तो नहीं बता सकता मैं कितने निकले, बहुत सारे निकले हैं, मगर उनके ऑफिसर्स के नाम अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक ये बताना उचित नहीं रहेगा, है ना। रेवेन्यू के भी हैं, पुलिस के भी हैं, कई चीज़ों के हैं, बहुत सारे पॉजिटिव। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन, सागर टीवी न्यूज़। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.